नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का 8वां काव्य का नाम था दोहाष्टक। इस काव्य में हमने कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी के दोहे सीखे थे और दोहों में जो हमें मानवता की बात सिखाई थी वो हमने सीखी थी। आज के वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला है, बड़े होने की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि खजूर का पेड़ है वो बहुत ही ऊंचा है और उसके फल भी बहुत ऊंचे लगते हैं, इसलिए हमें वो फल तोड़ने हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए वो बड़े लोगों के संकुचित मनो की स्थिति को व्यक्त करने के लिए खजूर का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि बड़े लोग हैं वो किसी की मदद नहीं करते। मदद करने के लिए है वो हमें उसके बाद बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है, फिर तभी वो हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें बड़े नहीं बनना चाहिए, हमें बड़ा मन रखना चाहिए, हमारा मन बड़ा होना चाहिए। दूसरा है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? तो साधु पुरुष है वो सूप जैसा होना चाहिए। सूप है जिससे हम है वो अनाज है वो अच्छा अनाज नीचे रहता है और जो थोथा है यानी खराब है वो है वो बाहर निकल कर उड़ जाता है। उसी तरह साधु पुरुष यानी सज्जन पुरुष भी ऐसा होना चाहिए। कोई लोग कोई भी बातें करे, 10 बातें बोले, बुरी बोले, पर हमें है उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो सीखनी चाहिए, बुरी बातें नहीं सीखनी चाहिए। आगे है, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास छे इसलिए हिलमिल कर कहते हैं क्योंकि हमारे देश में है वो भांति भांति के लोग रहते हैं, यानी अलग पहनावा पहनते हैं, अलग धर्म के हैं, अलग बोली बोलते हैं, पर हमें है वो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम है वो नदी की धारा के विरुद्ध नाव चलाएंगे तो धारा के विरुद्ध नाव चलाने से नाव टूट सकती है, इसलिए है वो हमें धारा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ धर्मों में कहा गया है कि सब धर्म समभाव, सब धर्मों को महत्व दिया जाना चाहिए, इसलिए हमें वो सब धर्म के लोगों के साथ, सब लोगों के साथ हिल कर रहना चाहिए। आगे है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों हम है वो गरीब लोगों को खाना देकर, उसे नौकरी देकर, उसे कुछ काम दिलाकर उसकी मदद कर सकते है। फिर है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग है वो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के हित के कार्य में करते हैं, दूसरों का भला हो ऐसे कार्य करके वो अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों ये शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हैं, उसके नंबर में विलोम शब्द के भी नंबर लिखे हैं और उससे हम है वो वाक्य बनाएंगे। मैं जो वाक्य बनाऊँ वो ऐसा नहीं कि आप भी वही वाक्य लिखे, आप कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं, पर अर्थ वही होना चाहिए। जैसे आदर है तो आदर का विलोम शब्द विरोधी शब्द होगा अनादर, तो है हमें है वो मेहमानों को आदर देना चाहिए। फिर अनादर से वाक्य बनाएंगे तो हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरा है स्वकाज, तो उसका विलोम होगा परकाज, तो इससे हम शब्द बनाएंगे कि हमें हमारा स्वकाज खुद करना चाहिए। फिर परकाज के लिए बनाएंगे कि हमें है वो परकाज के हित के कार्य करने चाहिए। फिर 3 नंबर है बुरा, बुरा का विलोम होगा अच्छा, तो राधा कभी बुरा काम नहीं करती। फिर है विमल हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चला है। फिर 4 नंबर का होगा प्रेम, तो प्रेम का विलोम शब्द होगा नफरत, हमें है वो सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। राधा के मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है। 5 नंबर का है नज़दीक और उसका विलोम होगा दूर, तो मेरा घर है वो मेरी शाला के नज़दीक है, राधा का घर है वो पाठशाला से दूर है। फिर है मृत और उसका विलोम होगा जीवित,
गरीब को देखकर हमारी भावनाएं मृत नहीं होनी चाहिए। मैंने एक जीवित आदमी को मंदिर के अंदर जाते देखा। फिर 7 नंबर का होगा छोटा, छोटों का विलोम होगा बड़ा। हमें है वो किसी को छोटा आदमी नहीं समझना चाहिए। फिर है हमारे जीवन में हमें बड़ा काम करना चाहिए। और सत्य असत्य का है तो सत्य है, गांधी जी सत्य बोलते थे। असत्य में है हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर आगे है अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो बच्चों, आप है वो अकाल में घिरे लोगों की मदद कैसे करेंगे, वो आपको सोचकर बताना है। मैं होती तो मैं अकाल के जिस गांव में अकाल है वहाँ जाती, वहाँ पे है वो नदी नाले तालाब है वो सब गांव वालों के खुदवाती, तो ताकि पानी है वो उसमें भर जाए। फसलों के लिए जो खेतर में है वो नहरें बनवाती, जो नहर में है वो टपक सिंचाई पद्धति के काम को बढ़ावा देती। और जहाँ पे भूख के से लोग तड़प रहे वहाँ फूड पैकेज भेजती। आप यदि और भी मदद कर सकते तो आप वह लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ स्पष्ट करना यानी इस दोहे में हमें क्या भाव दिखाई देता है, इस दोहे का अर्थ क्या होता है, इस दोहे से हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहला है, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाई, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाई। साधु यानी सज्जन मानस ऐसा होना चाहिए शुभ जैसा। शुभ क्या करता है कि खराब अनाज है वो बाहर उड़ा देता है, अच्छा अनाज है वो रख लेता है। इसलिए हमें भी अच्छी बातें हैं वो सीखनी चाहिए, बुरी बातें वही छोड़ देनी चाहिए। 10 बातें सुने पर सही बात है उसी पर अमल करें। फिर है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें है गरीब की हाय यानी बद्दुआ कभी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें गरीब की हाय लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी खाली नहीं जाती है। यदि गरीबी हमें है वो हाय दे बद्दुआ दे तो उसकी बद्दुआ से हम है वो हमारी खुशियाँ है वो नष्ट हो सकती है। गरीब की हमें है वो मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब यदि ढोर है वो मर जाता है तो उसके चमड़ी से भी लोहा है वो भस्म हो सकता है। इसलिए हमें गरीब की हाय लेनी नहीं चाहिए, उसको निम्न नहीं समझना चाहिए, वरना हमारी खुशियाँ भी नष्ट हो सकती है। आगे है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों का साथ मित्रता बनाने से छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी छोटे लोगों की मित्रता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों की मित्रता हो तो वो मित्र भी हमारे काम आते हैं। जैसे हमारे कपड़े फट गए हैं तो कपड़े सिलने के लिए सुई काम आती है, उसी तरह जहाँ छोटे मित्र काम आते हैं वहाँ छोटे मित्र की मदद लेनी चाहिए, जहाँ बड़े मित्र काम आते हैं वहाँ बड़े मित्र की मदद लेनी चाहिए। यानी हमें छोटे बड़े दोनों को मित्र बनाना चाहिए। जैसे जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार से काम नहीं हो सकता, वैसे ही हमें है वो बड़े लोगों से मित्रता करने पर छोटे लोगों की मित्रता को भूलना नहीं चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर है वो हम स्वाध्याय रखते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।